भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संयुक्त मोर्चा भारत चक्राता देहरादून उत्तराखंड के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के लिए सभी को बधाई देना चाहूंगा और इस मंच के अध्यक्ष, तमाम पदाधिकारी, यहाँ पर हमारा सम्मानित मंच, सबका स्वागत अपनी ओर से भी करूंगा। और आज भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती है। इस अवसर पर हमारा सौभाग्य है कि हम सब लोग आज इस ऐतिहासिक क्षण में चक्राता विधानसभा के कुरोड़ी में उपस्थित हैं। ये ऐतिहासिक क्षण इसलिए है, तमाम वक्ताओं ने कहा आजादी 47 में मिली, जनजाति 67 में मिली, उसके बाद तमाम प्रकार से यहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक बदलाव हुए, परंतु जो असली बदलाव है, जो वास्तविक बदलाव है, उसकी शुरुआत ये हो चुकी है। आने वाली पीढ़ी इस 14 अप्रैल 2025 को आने वाली पीढ़ी इसे किताबों में पढ़ेगी और उसे पढ़कर उसका अनुसरण करेगी और सोचेगी कि जिस चीज की वास्तविक जरूरत थी, क्योंकि ये आज मूर्ति स्थापना दिवस के रूप में नहीं मना सकते, केवल आज इस प्रतिमा का अनावरण यदि हो रहा है तो केवल मूर्ति का अनावरण नहीं है, एक विचार को रोपित किया गया है। और ये जो विचार है निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के दूरस्थ गांव तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। तब जाकर यहाँ पर जो संविधान में सामाजिक न्याय की बात की गई है, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, तमाम प्रकार के उस न्याय के लिए ये बीज जो रोपित किए जा रहे हैं, ये आगे बढ़ाकर निश्चित तौर पर इस समाज में बदलाव लाने का काम करेगा। क्योंकि अंबेडकर साहब के बारे में सब लोगों ने कहा और सब लोग पढ़ते भी हैं। जिन लोगों ने भी शिक्षा ग्रहण की होगी, सबने अंबेडकर जी के बारे में पढ़ा होगा, सब जानते हैं कौन थे, क्या थे। पर इस मैसेज को, इस बात को आज गांव के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने की जरूरत है। और ये बहुत सही कदम, बहुत सही फैसला जो निरंतर मुझे लगता है कि कई वर्षों से इस मंच के द्वारा, इस मोर्चे के, संयुक्त मोर्चे के द्वारा प्रयास किए जा रहे थे, ये आप लोगों ने करके दिखाया। और हम चाहते हैं कि इस प्रकार के विचार को इस जौनसार पावर की इस जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या कई क्षेत्रों में हमारे ओबीसी के लोग भी रहते हैं, जन जन तक इस मंच के माध्यम से, संयुक्त मोर्चा के माध्यम से वो गांव गांव की यात्रा हो, गांव गांव के लिए या कुछ ऐसा मिशन हो जिससे कि हमारे गांव में बैठे हुए उस व्यक्ति तक जो अपने समय में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया, उससे वंचित रह गया, उस व्यक्ति तक अपने मुखार बिंदु से इस मैसेज को पहुंचाने का ये संयुक्त मोर्चा काम करें। और उसके लिए हमारी भी जो भागीदारी की जरूरत पड़ेगी, हमारे सहयोग की जरूरत पड़ेगी, निश्चित तौर पर हम संयुक्त मोर्चा के साथ खड़े हैं। क्योंकि अंबेडकर जी ने इस देश को इतना बड़ा संविधान दे दिया जिसके तहत आज पूरा देश चल रहा है। हम लोगों को 67 में जनजाति का दर्जा मिल गया, पर हम लोग पहचान नहीं पाए कि वो जनजाति का दर्जा मिला तो कैसे मिला। अगर बाबा साहेब अपने कलम से उस किताब में, संविधान के किताब में ये नहीं लिखते कि इस देश के भीतर जो संविधान बन रहा उसके तहत कुछ बहुत जंगलों में रहने वाले व्यक्ति, जो आदिवासी हैं, जो मुख्य धारा से जिनका जुड़ाव नहीं है, जो दलित शोषित वर्ग हैं, उन लोगों के हक, हकूक और अधिकार की बात अगर नहीं करते तो निश्चित तौर पर आज भी ये क्षेत्र पिछड़ा का पिछड़ा रह जाता। परंतु निश्चित तौर पर अगर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस देश के लिए इतनी बड़ी सोच और विचार करके
इन प्रावधानों को संविधान के अंदर पिरोया है, तो निश्चित तौर पर आज हमारा कर्तव्य है कि इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का हमारा काम है, और उसके लिए हम प्रयासरत हैं और प्रयास करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने बहुत मंचों पर, प्रदेश के कई मंच हमें मिले, हमने हमेशा सामाजिक सरोकारों की बात की, बहुत लंबे समय से सड़कों पर संघर्ष किया, इस दौरान कई मुकदमे झेले, कई आंदोलन किए और कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। परंतु जो सुरक्षा कवच इस संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने दी है, उस सुरक्षा कवच के तहत आज जन जन के बीच जाकर अपनी बात को बेबाकी से रख पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमने अनेकों मंचों से इस बात को स्वीकारा है और कही है कि समाज के उत्थान के लिए सामाजिक लड़ाइयां जरूरी है, परंतु इस समाज को सही दिशा और दशा देने के लिए, इस समाज में जिन लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, जो आज भी शोषित हैं, जो आज भी वंचित हैं, उन लोगों के उत्थान के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये प्रदेश के तमाम मंचों से हम लोग कह चुके हैं। ये इसलिए भी कह रहा हूं, हमने जब बाबा साहेब को पढ़ा तो उन्होंने भी सामाजिक लड़ाइयां लड़ी, पर 1920 में जब मुख्य नायक अखबार उन्होंने शुरुआत की उस चीज की, तो उन्होंने कहा कि केवल सामाजिक लड़ाई के लिए नहीं, इसमें राजनीतिक लड़ाई और राजनीतिक विचारों की लड़ाई भी लड़ी जाएगी। क्योंकि उन्हें पता था इस देश आजाद हुआ है, इस देश में आज तक अंग्रेज शासन करते थे, अब हमारे ही कोई काले अंग्रेज शासन करेंगे, पर ऐसी बात ना कोई हो कि उन अंग्रेजों की तरह ये भी शोषण करें। इसलिए ये सारी चीजों को पिरोया गया है, उन्होंने संविधान में दिया। और सबसे अच्छी बात क्या गई है, उन्होंने हमारे तमाम अधिकार, जो मुख्यतः जब संविधान बना तो 7 अधिकार हुए करते थे, उसमें चाहे समानता का अधिकार हो, जिसमें समानता की बात पूरे देश के लिए की जाती थी, वो किसी जाति, धर्म, लिंग विशेष किसी का भी हो, पर समानता की बात की जाती है। चाहे स्वतंत्रता की बात हो, वो स्वतंत्रता कैसी, तमाम प्रकार की स्वतंत्रता है। आज अगर हम इस मंच से बोल पा रहे हैं, वो भी स्वतंत्रता है। जब गुलाम देश था तब इस प्रकार के भाषण यहाँ के नागरिकों द्वारा नहीं दिए जाते थे, प्रतिबंधित थे, क्योंकि गुलाम थे। पर संविधान आने के बाद स्वतंत्रता की आजादी मिल गई, शोषण के विरुद्ध अधिकार मिल गया, क्योंकि शोषण वंचित वर्ग का, तमाम प्रकार के शोषित वर्ग का शोषण लंबे समय से होता आया है। अगर आपका शोषण हो रहा है तो उन्होंने अधिकार दे दिया कि आप अपने उस शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। ऐसे हथियार जब हमें दिए गए हैं तो उन्हें चलाना सीखना पड़ेगा। हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, हमें सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार दिया है, जिस शिक्षा की मैं बात कर रहा था। और वो शिक्षा इसलिए जरूरी है कि अगर हमारे समाज के बीच से किसान, मजदूर, गरीब, कोई बिल्कुल अनपढ़ असहाय व्यक्ति भी है, अगर उसने अपने बच्चे को शिक्षा दिला दी तो निश्चित तौर पर वो आगे बदलाव आएगा। वो अपने उस परिवार को, अपने समाज के उत्थान के लिए बहुत अच्छे चीजें कर सकता है। और इसके बाद संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया गया है, उसमें कहा गया है कि जो संविधान में आपके अधिकार दिए गए हैं, अगर उनका कोई हनन करता है तो निश्चित तौर पर वो भी आपके पास एक अधिकार है जिसके तहत आप उससे लड़ सकते हैं। एक अधिकार और था जब संविधान बना के संपत्ति का अधिकार, परंतु उसमें संशोधन करके उस अधिकार को हटा दिया गया था। शिक्षा की मैं बात करूंगा, आज किसी गांव में, किसी कस्बे में जिस गति से स्कूलें बंद हो रही है, स्कूलें बंद होने के कारण कौन शिक्षा से वंचित रह रहा है? क्या जो बड़ा बिजनेसमैन है, क्या जो बड़ा ठेकेदार है, क्या जो बड़ा अधिकारी है, या जो बड़ा नेता है, क्या उनके बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं? नहीं रह रहे हैं। परंतु जो गांव में दूर बैठा हुआ व्यक्ति है,
जो आदमी शोषित है, जो अपने अधिकारों से वंचित है, उनके अगर 2 बच्चे गांव में हैं और उनकी हैसियत विकासनगर, देहरादून या कहीं छोटे शहरों और कस्बों में अपने बच्चों को भेजने और पढ़ाने की क्षमता नहीं है, तो निश्चित तौर पर उनके शिक्षा का हनन हो रहा है। क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि किसी क्षेत्र में, किसी परिवार में, किसी गांव में एक भी ऐसा बच्चा जिसे शिक्षा नहीं मिल पा रही है किसी कारणवश, तो पूरा हनन माना जाएगा पूरी तरीके से। आज समय का भी अभाव है और माफी भी चाहूंगा कि मैंने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया है, परंतु भविष्य में इस प्रकार के मंच जरूर लगेंगे, उन मंचों से जरूर और बातें कहेंगे। परंतु आज मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि समाज के उत्थान के लिए, इस समाज में आर्थिक समानता के लिए, इस समाज में सामाजिक समानता के लिए, राजनीतिक समानता के लिए जो लड़ाइयां हैं वो निरंतर चलनी चाहिए। और हम और आप लोग अगर प्रयास करेंगे तो हमारे बीच से ही उठकर लोग आएंगे और इस लड़ाई को ध्वजवाहक के रूप में इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे, तभी हम इस समाज का उत्थान कर सकते हैं, तभी हम इस समाज को बचा सकते हैं। आज मैं पुनः संयुक्त मोर्चा को धन्यवाद देना चाहता हूं और डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी को सत सत नमन और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि आपने हमारे देश के लिए एक ऐसे किताब के रूप में एक ऐसा विचार स्थापित किया है जिससे कि ये देश आज भी चल रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा। परंतु आज जरूरत है कि जहां पर इन मौलिक अधिकारों का पालन नहीं हो पा रहा है, शोषित वर्ग या जो पिछड़ा वर्ग है उनको जहां पर सम्मान नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए आज बाबा साहेब वहां से लौटकर यहां लड़ने नहीं आएंगे। उन्होंने हमें दिशा दिखा रखी है कि कैसे चलना है, कैसे करना है। आज हमारा सबका दायित्व है और हम निश्चित तौर पर ये आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये मेरा एक प्रस्ताव है, संयुक्त मोर्चा इस चकराता जौनसार बावर के गांव-गांव जाकर लोगों को इस तरीके से जागरूक करें। उसमें हमारी भी जो सहयोग की भागीदारी होगी, निश्चित तौर पर हम उसके लिए सहयोगी रहेंगे और आपके सारथी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय भीम।